हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन ईटू लर्न में। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं की भूगोल विषय जो जेक बोर्ड द्वारा सिलेबस के अनुसार मानव बस्तियां का एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। ये पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा, पर्वतों एवं ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ी नुमा आकार का पाया जाता है, क्योंकि पर्वत ढलान के क्षेत्र में होते हैं तो इस तरह सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा प्रकार की घर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% जो था वो नगरीय था। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्ली जो है सो अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्ती में कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 आबादी होने पर अमेरिका के लोग शहर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती ग्रामीण बस्ती कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 से कम। 5000 कम से रहेगा तो भारत में ग्रामीण बस्ती कहेंगे। बस्तियां को कितने प्रकार में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, एक ग्रामीण बस्तियां, दूसरा नगरीय बस्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर शैक्षणिक नगर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की जो है सो नगर शैक्षणिक नगर का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक गैरीसीन नगर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला, जालंधर, बबीना, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नगर औद्योगिक नगर का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिनीनगर जो है सो एक नगर औद्योगिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर स्टील कारखाना के अधिक उत्पादन किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आधुनिक नगर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा जो है एक आधुनिक और न्यू विकसित वाला शहर है, यानी कि नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल जो है सो नदी तट पर स्थित नहीं। बाकी बात पटना गंगा नदी के पास है, आगरा जो है यमुना नदी पर है, कोलकाता हुगली नदी के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में भारत का नागरिकीकरण का स्तर प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.16% जो था 2011 में भारत में नागरिकीकरण का स्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है? प्राचीन मतलब कि पुराना है। तो इसका राइट आंसर जो पाटलिपुत्र का भी नाम करके पटना कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मध्यकालीन नगर का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ जो है नवाबों का शहर भी कहा जाता था पहले, मगर अब चेंज हो गया। इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग जो है औद्योगिक नगर है। मेदिनीपुर भी है, कंफ्यूज मत होना, मेदिनीपुर भी है, मगर इनमें से वाराणसी और पटना, लाहौर ये सब नहीं है, लेकिन पीटर्सबर्ग एक औद्योगिक नगर है। इनमें से कौन सा ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुच्छित भी है, अर्धगुच्छित भी है, पल्लीकृत भी है, उपयुक्त में से सभी लोग जो है इनमें से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। निम्न में से कौन सा एक खनन नगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस जो है खनन नगर नहीं। बाकी बात झरिया भी है, रानीगंज भी है। झरिया और रानीगंज में क्या उत्पादन होता है? तो कोयला का अधिक खनन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयताकार, अरीय तथा रेखीय आकृति निम्न में से कौन सा बस्ती का प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर गुच्छित बस्ती को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर से बढ़ते हैं। पूछ रहा, सड़क, रेलवे लाइन, नदी, नहर आदि किनारे पर ग्रामीण बस्तियां का कौन सा प्रतिरूप विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप, क्योंकि देखिए सड़क इस तरह होता है तो इसके किनारे किनारे जो शहर बसते हैं, यानी कि गाँव जो रहते हैं, तो इसके किनारे किनारे रहते थे, रेखीय नुमा हो गया। बुक 1 का चैप्टर 4 देखते हैं, प्राथमिक क्रियाएं। इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं जेक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसे मैं बनाने की कोशिश किया हूं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो रसदार फल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय में क्या होता है? अंगूर की अधिक खेती की जाती है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। ब्राज़ील के कॉफ़ी का
बगान को फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, मतलब कि कौन सा रोपते नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है सो रोपण फसल नहीं, बाकी बात गन्ना रोपण फसल है, चाय भी फसल रोपण है, रबड़ भी रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है रेशेदार नहीं, बाकी बात कपास, मेस्टा, जूट ये रेशेदार होते हैं, यानी कि रस्सी इससे बनाए जाते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है सो शुष्क फसल में नहीं बोई जाती है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा 100 से 200 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। विश्व में लगभग कितने लोग भरण पोषण चलवासी के पशुचारण पर निर्भर रहते हैं, इसका राइट आंसर है 2 करोड़। 2 करोड़ लोग भरण पोषण चलवासी के पशुचारण पर निर्भर रहते हैं। फूलों की कृषि कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पो उत्पादन। पुष्प उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है सो सहकारी कृषि का फसल का परीक्षण किया जाता है। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ के बुआई तापमान कम होना चाहिए। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय की खेती जो है सो पहाड़ी ढालों पर किया जाता है, क्योंकि अगर चाय की खेती करते समय इसमें पानी नहीं जमना चाहिए, पानी जैसे आया वैसे ढल कर निकल जाना चाहिए। निम्न में से एकल कृषि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है सो एकल कृषि नहीं है, बाकी बात रोपण कृषि, डेयरी कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि ये सब एकल कृषि में आते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश में चाय का अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में सिंचाई का साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तालाब भी है, कुआं भी है, नहर भी है, ये सब सभी है सिंचाई का साधन। कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक में सूर्यमुखी अधिक उत्पादन करता है, यानी फूल का। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध से। दूध से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में अधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 से 68 के बीच में। निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय और कॉफ़ी, ये दोनों क्या है पेय फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसल कब उगाए जाते हैं वो पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है जून से सितंबर के बीच में खरीफ फसल उगाए जाते हैं। रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सभी ऋतु में, तो इसका राइट आंसर होगा शीत ऋतु में रबी फसल में उगाए जाते हैं। रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर यही सबको बोया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल है, तो इसका राइट आंसर है कपास। कपास जो है रेशेदार है, बाकी बात कॉफ़ी, चाय, गेहूँ ये सब रेशेदार नहीं, यानी कि रस्सी से नहीं बनता है। अगला प्रश्न हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अधिक गेहूं उगाए जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। देश की सकल आय में कृषि योगदान कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। 25% सही हो जाएगा। भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा, तो इसका राइट आंसर कपास। कपास सही हो जाएगा। इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में कपास का अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का उड़ीसा में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कपास उत्पादक नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में अधिक कपास उगाया नहीं जाता है। आप देखते हैं जल संसाधन। जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा नदी के तट पर स्थित है।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना स्थित है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में जो है सो हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है सो बेसिन पूर्वी भारत में स्थित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में जो है बांस ड्रिप सिंचाई का प्रणाली प्रसिद्ध है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? इसका राइट आंसर 2007 से 2012 और 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना है। लेगुन और पशजल पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केरल में पाए जाते हैं लेगुन और पशजल। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी बेसिन। तापी बेसिन जो है सबसे छोटी है। भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है, मतलब कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट सतलज नदी के अवस्थित पर भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय। 11वां प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। व्यास नदी से पानी प्रवाहित होती यानी कि जाता है। गोदावरी बेसिन कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गोदावरी नहर स्थित है। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र राज्य है। तालाब द्वारा सबसे अधिक खेती जो किया जाता है वो तमिलनाडु से किया जाता है। भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% भाग। 4% भाग सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,360 नदी एवं सहायक नदियां दोनों मिलकर होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा जो है सो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है।